बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ये निर्णय लिया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे पहले भारत ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया था और अब ये आईसीसी पर निर्भर करता है कि वो बांग्लादेश के इस फैसले पर मुहर लगाता है या नहीं। आईसीसी के फैसले का इसमें इंतजार किया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि आखिरी निर्णय आईसीसी को करना है। मुस्तफिजुर को जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से जिस तरह से बाहर किया गया, उसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के प्रशंसकों ने अपमान के रूप में लिया है। इसे बीसीबी का जवाबी कदम माना जा रहा है कि खेल के मैदान की लड़ाई अब बोर्ड रूम और कूटनीतिक स्तर पर भी आ गई है। बांग्लादेश भारत में टी20 विश्व कप मैच नहीं खेलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान आया है। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत नहीं आएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ये निर्णय लिया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे पहले भारत ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया था और अब ये आईसीसी पर निर्भर करता है कि वो बांग्लादेश के इस फैसले पर मुहर लगाता है या नहीं। आईसीसी के फैसले का इसमें इंतजार किया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि आखिरी निर्णय आईसीसी को करना है। मुस्तफिजुर को जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कुछ करिए, मतलब अल्टीमेटली बड़ा सवाल अब भारत सरकार से भी है कि भाई कुछ करिए इन लोगों का। हद ये है कि ये बोल रहे हैं और अभी उसके कमेंट पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मतलब इनके जो नेशनल एडवाइजर जिनसे अभी मिलकर के हमारे विदेश मंत्री जी चल के आए, वो बयान दे रहे हैं कि अब स्लेवरी के दिन चले गए। गजब आजादी पा गई है भारत से, इनका आजादी खत्म नहीं हो रहा है अभी। कि बीसीसीआई जब तुम्हें पता था कि ऑक्शन के अंदर बांग्लादेशी आ रहे हैं, तुम पहले ही रोक देती। इतना ज्यादा माहौल, मतलब ये तो घनघोर लापरवाही है ना। सबसे पहला तो मुसीबत ये कि तुम पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को आने ही नहीं देते ऑक्शन के अंदर, तो तुम्हारी तरफ से देश के प्रति जो निष्ठा है वो क्लियर हो जाती। पर तुम्हें भी फुटेज चाहिए था। बांग्लादेशी खिलाड़ी वहां पर आता है, उसका ऑक्शन होता है, उसके ऑक्शन के अंदर सब लोग बोली लगाएंगे ना। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, जितनी भी टीम है सबने कोई ना कोई तो रेट बिड में की होगी कि सब मैं इतने में खरीद सकता हूं, मैं इतने में खरीद सकता हूं। ये वही है जिनसे मिलकर के हाल ही में हमारे साथ विदेश मंत्री मिलकर के आए थे। प्रोफेसर आसिफ नजरुल नाम है इनका, लॉ एडवाइजर हैं ये बाहर निकल के आते हैं। इन्हीं के पास में, आसिफ नजरुल के पास में ही इनका स्पोर्ट्स मंत्रालय भी है। ये बाहर निकल कर आते हैं आसिफ नजरुल, और आसिफ नजरुल अपनी तरफ से कहते हैं कि जो भारत ने बीसीसीआई के थ्रू हमारे साथ किया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो हमारे साथ हरकत की गई, वो पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल है। इसके चलते हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़ा होता है और ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हमारी टीम भारत नहीं जाएगी। बाकायदा टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत बांग्लादेश की टीम आ रही थी। बवाल तो इस बात पर होना चाहिए था कि भारत बांग्लादेश के साथ मैच खेल ही क्यों रहा है, उस पर कोई बयानबाजी नहीं हुई। इतने दिन से ये सारा की सारा टाइम टेबल जारी हो रखा है भारत के अंदर बीसीसीआई के साथ, बीसीसीआई और बांग्लादेश के बीच में जो खेल हो रहा है, या फिर भारत की क्रिकेट और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के बीच में वर्ल्ड कप जो हो रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और तो और इंटरेस्टिंगली आप चीजें जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो खेलने का जो मैदान तक रखा गया था बांग्लादेश के साथ, 4 मैच में से 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में रखे गए थे। मतलब एक उस जगह पर मैच को रखा गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स तो आईपीएल की टीम है, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं टी20 वर्ल्ड कप ऑफिशियल बीसीसीआई की टीम की। वो टी20 वर्ल्ड कप फरवरी में खेलने जा रही थी बांग्लादेश से, जिसका कोई विरोध नहीं हो रहा था। लगभग कब तक आईसीसी की तरफ से साफ कर दिया जाएगा? जैसा कि आपने बताया कि पहले से ही तमाम चीजें तय हो चुकी हैं, ऐसे समय में कोई भी निर्णय लेना या फिर किसी भी देश के मुताबिक बातों को मानना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट है और तमाम टीमें जो है भारत आएंगी या श्रीलंका मैचेस खेलने आएंगी। अब एक बोर्ड जो है सिर्फ एक महीना पहले उठ के कहता है कि नहीं हम इंडिया टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएंगे। अब आईसीसी के लिए देखिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर टीम का प्रोटोकॉल। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज आईसीसी को जाके कहता है कि हमें इंडिया नहीं जाना है मैचेस खेलने के लिए, तो आईसीसी सवाल पूछेगा कि क्यों नहीं जाना है, और उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को बताना पड़ेगा कि भाई ये वजह है, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है या कुछ और ऐसा रीजन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दे सकता है। लेकिन उसके बाद आईसीसी अपनी टीम भेजती है, वो रेकी कराती है और टूर्नामेंट मैनेजमेंट की टीम से मिलती है और फिर वो रिपोर्ट जाकर बांग्लादेश को देती है कि किसी भी टीम जो भी बोर्ड जो कह रहा है उसको देगी और उनको बताए कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है वहां पर, तो आपको जाना पड़ेगा खेलने। तो अभी बांग्लादेश जरूर ये कह रहा है कि उन्होंने आईसीसी को अप्रोच कर दिया है, वो इंडिया नहीं जाना चाहते मैचेस खेलने के लिए, बट क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि मामला गर्म है। मुस्तफिजुर रहमान को वापस जाने के लिए कह दिया गया है और केकेआर ने उनको रिलीज कर भी दिया गया है। इसलिए बांग्लादेश इस वक्त थोड़ा सा तिलमिलाया हुआ है। वो चाह रहा है कि हम इंडिया को एक करारा जवाब दें, बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इंडिया इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के साथ होस्ट है। मेजोरिटी ऑफ मैचेस इंडिया में ही होंगे, कुछ मैचेस आपको पता है पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से जिस तरह से बाहर किया गया, उसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के प्रशंसकों ने अपमान के रूप में लिया है। इसे बीसीबी का जवाबी कदम माना जा रहा है कि खेल के मैदान की लड़ाई अब बोर्ड रूम और कूटनीतिक स्तर पर भी आ गई है।
किस तरह इंडियन मीडिया और बीसीसीआई आके अंदर बीच में आके फंस गए, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जो गड़ा दूसरों के लिए खोदा था, अब खुद वो उसमें गिरने जा रहे हैं। पहले तो खैर पाकिस्तान के साथ उनका फड्डा था, पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में रखवा लिया। ज़ाहिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उनका फड्डा हो गया, तो उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा था कि आपने हमारी जो टीम है वो अपन इंडिया में नहीं जाएगी, तो उन्होंने भी अपने ICC से अपना डिमांड कर दिया कि हमारे जो सारे मैचेस वो अपना श्रीलंका में रख दिए जाएँ। तो ज़ाहिर है BCCI और ICC और उसके बाद इंडियन मीडिया बीच में आके फंस गया है। वो अब ज़ाहिर है इसको अब ज़ाहिर है फैसला तो उनको करना पड़ेगा, और ज़ाहिर अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो फिर वो खुद फंसते हैं, क्योंकि ज़ाहिर माजी में जो अपना रवैया उन्होंने पाकिस्तान के साथ रखा था, तो वो कहते हैं कि जैसी जो करोगे वो भरोगे। तो ज़ाहिर BCCI और इंडियन गवर्नमेंट हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश, लेकिन ज़ाहिर वो खुद अब इस गड्ढे में फंसने जा रहे हैं, और ज़ाहिर अब उनको फैसला मानना पड़ेगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, नहीं तो पूरी दुनिया से पहले यानी कि BCCI और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लान तान हो रही है, मजीद उस लान तान में इजाफा होगा। तो आप मजीद इस तरह की इंडियन मीडिया के रिएक्शन में हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।